तो बच्चों, कल जो है हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? पोषण के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो है श्वसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। बिना श्वसन के क्रिया के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन के क्रिया के बिना कोई भी जीव क्या नहीं रह सकता है? जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन क्या है? तो वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को श्वसन कहते हैं। वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को श्वसन कहते हैं, जिसमें बाहरी वातावरण से, जिसमें क्या होता है? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर कहाँ पहुंचाया जाता है? शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में होती है। एंजाइमों की उपस्थिति में इसका क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों के द्वारा जो है इसको एंजाइमों के द्वारा उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा क्या करता है? जैव ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है ना। तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से क्या किया जाता है कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसन इस तरह की क्रिया है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और कोशिकाओं में होता है। और यह क्रिया कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिकाओं को श्वसन को है ना, संपूर्ण श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। अवायवीय श्वसन पहला, अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, दूसरा जो है वायवीय श्वसन। दूसरा जो है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। तो इसको हम देखते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि यह श्वसन का पहला चरण है। यह श्वसन का क्या है? पहला चरण है। अच्छा, यहाँ योर है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, हाल ही में लिख दिए है ना। तो अवायवीय श्वसन जो है श्वसन का प्रथम चरण है। ये जो है श्वसन का पहला चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है ना, बिना ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु जो है ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण करते हैं।
या निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। तथा यह क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है ना। तो इसका प्रत्येक चरण जो है विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक क्या होता है? विखंडन होता है। और विखंडन जो होता है अतः उसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही क्या होता है कि मुक्त होता है। शेष ऊर्जा जो है पाइरूवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पाइरूवेट के आगे की स्थिति जो है निम्नांकित जो है 3 प्रकार की हो सकती है। तो इसमें दिखाया गया है ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्यों में पाइरूवेट प्लस एटीपी ऊर्जा है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ईस्ट में ये जो है श्वसन क्रिया होती है। और जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है माइट्रोकार्डिया में, माइट्रोकार्डिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो है ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में है ना। ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में होता है। जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में जो होता है इथेनॉल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जो है पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है कि इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जो है यह क्रिया जो है किण्वन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। यह किस में होता है? ईस्ट में होता है। दूसरा जो है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में क्या होता है कि पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल, पाइरूवेट से क्या निकलती है? लैक्टिक अम्ल जो होता है निर्माण कर, मतलब कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। यह क्रिया जो है लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? दर्द होता है। तीसरा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? पाइरूवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। बिना वायु के जो है इसमें नहीं, इसमें वायु के द्वारा ही यानी वायु से ही जो है वायु की उपस्थिति में ही होती है। इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन जो है श्वसन के प्रथम चरण में जो बना पाइरूवेट जो होता है पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइट्रोकार्डिया में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? माइट्रोकार्डिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है। पाइरूवेट का क्या होता है? विखंडन होता है और 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस तरह से जो है एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है और एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिकाओं के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाएं क्या होती हैं कि संचालित होती हैं, है ना। तो
बच्चों हम लोगों ने अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन के बारे में देखे। अब जो है इसमें अंतर क्या है, अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। क्या अंतर है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है, अवायवीय श्वसन जो है वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक। दूसरा अंतर है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण जो है कोशिका द्रव में जो होता है, और द्वितीय चरण जो है माइटोकार्डिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है पूरी क्रिया कोशिका द्रव में ही होती है। और तीसरा अंतर यह है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक मतलब कुछ आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ना। चौथा अंतर है, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होती है, मतलब ज्यादा ऊर्जा मिलता है, निकलता है। तो बच्चों जो है अभी जो हम लोग देखेंगे पौधों में श्वसन। अब जो है अगला इसमें टॉपिक हम लोग चलते हैं, पौधों में श्वसन। तो बच्चे पौधों में श्वसन जो है गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह के द्वारा विसरण क्रिया से होता है। किस क्रिया से? विसरण क्रिया से होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से, ऑक्सीजन युक्त वायु जो है वायुमंडल से पत्तियों में जो छिद्र होता है, रंध्र होता है, उन रंध्रों को स्टोमाटा कहते हैं, उनके द्वारा या पुराने वृक्ष के जो बार्क होते हैं, छाल होते हैं, उनमें जो है बारीक बारीक जो छिद्र होता है ना, उनके द्वारा जो है वायु जो है ऑक्सीजन पौधों में जाता है, और वात रंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। पौधों में वात रंध्रों द्वारा है ना वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है उसमें प्रवेश करती है। पौधों की जड़ें में क्या होता है, मिट्टी के कणों के बीच स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो है मूल रोम से जो है वो मूल रोम से जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती हैं, मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। इन्हें मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। पुरानी जड़ों में ऐसे मूल रोम नहीं होते हैं। ऐसी जड़ों में तने की कड़ी त्वचा की तरह वात रंध्र पाए जाते हैं, और वात रंध्रों के माध्यम से श्वसन गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब आना जाना। आदान प्रदान के मतलब आना जाना होता रहता है। इसी कारण से पौधों की जड़ों में
लंबे समय तक जल जमाव होने से पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब पौधे क्या हो जाते हैं, अधिक जल जमाव हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, पौधे सूख जाते हैं। और जलीय पौधे भी विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो जल में ही रहने वाले बहुत से प्रकार के पौधे हैं, कोई जमीन पर पाया जाता है स्थल पर, कोई जल में, है ना, नदी समुद्र में पाए जाते हैं पौधे। तो जो है जल में रहने वाले जो पौधे हैं, जल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधों में गैसों के विनिमय की जो है क्रिया विधि बहुत सरल है। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। यानी जंतु में जो श्वसन होता है और जो पौधों में श्वसन होता है, उनमें क्या है, भिन्नता है। पौधों के प्रत्येक भाग, पहला अंतर, पौधों का प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। दूसरा जो है, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। और तीसरा जो है, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति जो होती है धीमी होती है। श्वसन की गति क्या होती है, धीमी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। यानी जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जंतुओं में क्या होते हैं, 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। पहला लिखते हैं श्वास नली या ट्रैकिया जिसको बोलते हैं। दूसरा गिल्स, तीसरा फेफड़े। तो हम देखते हैं कि जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। तो इन्हीं अंगों के द्वारा जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो श्वास नली या ट्रैकिया जो है, श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टीडा, तिलचट्टा में होता है ना। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं में क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है, जो एक ओर सीधे ऊतकों के क्या होती है, संपर्क में होती है और
दूसरी ओर शरीर की सतह, और दूसरी ओर जो है शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा जो है उन छिद्रों के द्वारा खुलती है ना। श्वास रंध्रों के छिद्रों के द्वारा जो है वो खुलती है। और कीटों में ट्रैकिया के द्वारा जो होता है श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है ना। कीटों में माने गैसों का आदान प्रदान जो होता है रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में क्या नहीं हो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कीटों के रक्त में क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अभाव में या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं होती है, जो कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है ना। तो इसके अभाव में ये जो है नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि वो जो है ट्रैकिया के द्वारा ही उनमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। गिल्स जो है दूसरा हम लोग देखते हैं गिल्स। तो गिल्स जो है विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। गिल्स जो है एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। गिल्स जो है वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में मतलब कि वो कर सकते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना जो है मछलियों के विशेष लक्षण है। जो पानी में जीव रहती हैं, मछली जो है कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो मछलियों में जो गिल्स होता है उस गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। मछलियों में श्वसन की क्रिया जो होती है गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स में यह गुण है कि वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को उसको ग्रहण करने की क्षमता है। तो गिल्स जो है प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे, मछली में जो आप लोग मछली तो देखे होंगे, आंख के पिछला भाग जो होता है और जो मतलब कि उन लोगों का गलफड़े होता है उसी में जो रेड रंग का जो उसका स्थान होता है वो क्या होता है, गिल्स होता है। गिल कोष्ठक जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल एक चाटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं और आहार नाल की ग्रासनी या फायरिंग्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती हैं और जो है मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फायरिंग्स में पहुंचता है और जो है भोजन तो फायरिंग्स से ग्रास नली में चला जाता है, परंतु जल गिल में कोष्ठक तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस तरह से जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता रहता है और जो है कुछ ऐसे अकशेरुकी जलीय जंतुओं जैसे झींगा जो है सीप में भी जलीय श्वसन गिल्स के ही द्वारा होता है ना। फेफड़ा जो है उपसंघ जो वर्टिब्रेटा उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है जिसके द्वारा जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है।
और वर्ग एम्फीबिया जैसे मेढक, है ना, मेढक, रेप्टिलिया वर्ग के जैसे सर्प, लिजर्ड, कछुआ तथा मगरमच्छ में फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो बच्चों जो है हम लोग पढ़े जो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़े, और जो है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान यानी श्वसन जो है क में पढ़े, जो आपका पहला है श्वसन नली या ट्रैकिया, है ना, और जो गिल्स जो है गिल्स मछलियों का श्वसन अंग है, और जो है फेफड़े जो है वर्टिब्रेटा वर्ग के जीवों के जैसे पक्षी वगैरह, है ना, और जो आप पढ़े सर्प, कछुआ, ये सब में जो है फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसमें कोई कठिनाई अच्छा से समझ में आया? ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।